थिएटर ऐसा है सर कि मैं थिएटर से ही काफ़ी कुछ सीखी हूँ। थोड़ा लाउड होता है बट उसमें ये होता है कि मुझे ज़्यादा टेक नहीं लगता, फिर अगर मैं कैमरा के सामने कर रही हूँ तो काफ़ी लाभ है। लेकिन मैं कभी सोची नहीं थी क्योंकि मेरे फैमिली में दूर दूर तक कोई भी नहीं है फिल्म लाइन से, और ना तो किसी को मालूम है कि फ़िल्म बनता कैसे है, शूटिंग होती कैसे है, एक्टिंग है क्या। मैं कैंसर से लड़ रही थी, बहुत गंभीर हालत थी मेरी, और डॉक्टर ने कहा था कि आप कुछ मत करो, बस हैप्पी रहो। मैं बहुत बुद्धू टाइप की लड़की थी, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। अब आप कभी किए नहीं हो, आपके सामने अचानक से कैमरा आएगा तो आपको कैसा लगेगा। अपने शर्तों पे काम करोगे तो शोषण नहीं होता। शोषण कहना मुझे गलत लगता है, कोई भी आपके साथ शोषण नहीं करता। आप दूध पीती हुई बच्ची नहीं हो। शोषण जब तक हम नहीं चाहते कोई नहीं कर सकता। मित्रों नमस्कार, मैं हूं चंपेश्वर गोस्वामी और आप हमारा शो लगातार देख रहे हैं और हमारे कार्यक्रम में नए मेहमान रोज़ आते रहते हैं। और आज की जो मेहमान है वो डायरेक्ट माया नगरी से आई हुई हैं और जिनका नाम ही माया है। तो आप लोग देख रहे हैं माया साहू को, जो आज हमारे चैनल में बहुप्रतीक्षित मेहमान है, बहुत देर से आई है। तो सबसे पहले आपका अभिनंदन है, स्वागत है, नमस्कार। धन्यवाद। तो अभी मुंबई की क्या व्यस्तता है? बस सर बिज़ी हूँ, थोड़ा कुछ प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, तो अभी लाइफ थोड़ा बहुत बिज़ी चल रहा है। नहीं, वहाँ तो बहुत ज़्यादा व्यस्तता रहती जी। है, बहुत सारे आपके प्रोजेक्ट होते हैं। तो किस किस तरह के प्रोजेक्ट आप वहाँ पर कर रही हैं? सर ऐड भी कर रही हूँ, कुछ फिल्म के ऊपर भी चल रहा है, और अभी मैं थिएटर भी कर रही हूँ। थिएटर से कब से जुड़ी हुई हैं आप? काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन अभी मैं एक प्ले करने वाली हूँ, तो अभी मेरा पूरा फोकस उस पे है। तो थिएटर और फिल्म में जो आप अभिनय करते हैं, तो दोनों में क्या अंतर देख रहे हैं? मुझे दोनों में थिएटर ऐसा है सर कि मैं थिएटर से ही काफ़ी कुछ सीखी हूँ। थोड़ा लाउड होता है बट उसमें ये होता है कि मुझे ज़्यादा टेक नहीं लगता, फिर अगर मैं कैमरा के सामने कर रही हूँ तो काफ़ी लाभ है। अच्छा माया जी, मुझे ये बताइए कि ये एक्टिंग की जो धुन सवार है, हाँ। ये कब से है? और उसके बाद में एक मुकाम भी आप हासिल कर चुकी हैं और कर भी रही हैं लगातार। तो बचपन की अपनी एक पृष्ठभूमि होती है जहाँ से एक्टिंग आती है, अभिनय की शुरुआत होती है, उस बारे में बताइए। बचपन से मेरा रुचि रहा है, लेकिन मैं कभी सोची नहीं थी क्योंकि मेरे फैमिली में दूर दूर तक कोई भी नहीं है फिल्म लाइन से, और ना तो किसी को मालूम है कि फ़िल्म बनता कैसे है, शूटिंग होती कैसे है, एक्टिंग है क्या। मेरी मम्मी तो सीरियल देख के रो देती हैं। तो ये ऐसा होता है रामलीला या फिर स्कूल में कोई प्रोग्राम, तो मैं पहले करती थी कि मेरे को भी करना है। तो ऐसा नहीं था कि मैं आगे चल के एक्टिंग करूँगी या फिल्म लाइन में जाऊँगी, शौक़ सबका होता है। फिर मैं बीच में बीमार पड़ गई, मीन्स 2016-17 की बात है। मैं काफ़ी उस टाइम बीमार थी, बहुत ज़्यादा, और मैं बता दूँ मैं कैंसर से लड़ रही थी, बहुत गंभीर हालत थी मेरी, और डॉक्टर ने कहा था कि आप कुछ मत करो, बस हैप्पी रहो। मेरे घर वाले भी काफ़ी परेशान थे, बहुत ज़्यादा, तो उनको लगता था तू खुश रहने के लिए कुछ भी कर। अगर मैं बीमार ना होती तो मैं आज यहाँ नहीं होती। तो जब मैं बीमार पड़ी तो मुझे लगा कि क्या करूँ, फिल्म लाइन में आना तो मुझे नहीं था। फिर वैसे ही रास्ता बनता गया, और फिर मैं सोची कि हाँ, मुझे जब काम मिला तो लगा कि इसमें मैं खुश रह सकती हूँ। पहले लगा कैसे करूँगी, क्या करूँगी, होगा कि नहीं होगा, फिर हो गया। बहुत सारी बातें जीवन में होती रहती हैं, उसमें इसको एक बहुत बड़ा एक पड़ाव के रूप में मानते हैं। और आप ये सही बात साबित हुई है कि लोग यदि प्रसन्न रहे, खुश रहे, तो बड़ी बड़ी बीमारियों को हरा सकते हैं। एक्चुअली उस टाइम क्या था कि मैं आयुर्वेदिक इलाज करवा रही थी,
आयुर्वेदिक इलाज बहुत अच्छा होता है। तो मेरा पूरा फोकस था कि मैं खुश भी रहूं, अपनी बीमारी को भी ठीक करूं और अपने आप को भी मेंटेन रखूं। तो वो चीज़ मैं बखूबी कर रही थी। और सच बोलूं सर, तो उस वक्त मुझे कोई जानकारी नहीं थी किसी भी चीज़ की मैं बहुत बुद्धू टाइप की लड़की थी, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। अब आप कभी किए नहीं हो, आपके सामने अचानक से कैमरा आएगा तो आपको कैसा लगेगा। लेकिन हाँ, मुझे डर नहीं था। पता है क्यों? क्योंकि मैं सोच रही थी कि ये तो मैं खुश रहने के लिए कर रही हूँ। अगर सोचती कि मुझे यही करना है तो एक डर होता कि अरे यार कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ बुरा ना हो जाए। वो चीज़ नहीं थी मेरे अंदर। मैं काफ़ी उस टाइम अपने आप से लड़ रही थी और ये सब चीज़ें मैं कभी किसी को बताई नहीं, क्योंकि बताने से कई बार ऐसा होता है कि आपका मजाक बन जाता है। इस चीज़ को कोई समझता नहीं, तो मैं बताना किसी को उचित नहीं समझती थी। हाँ, लेकिन कुछ कुछ ऐसे करीबी लोग थे जो, अब बीमार हूँ तो जाहिर सी बात है कुछ तकलीफ़ें होंगी, तो सामने वाला कहीं कुछ गलत ना सोच ले। तो मैं कुछ कुछ क्लोज़ जो लोग थे उस टाइम, मैं उनको बताई थी अपने बारे में। इतनी कम उम्र में गहरी गहरी बातें, गहरा गहरा अनुभव, और आप छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री से निकलकर मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में पहुंची। वहाँ पर क्या संघर्ष आपको झेलना पड़ा, कितना संघर्ष करना पड़ा? सर, संघर्ष ऐसा है कि आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ से 6 लड़की गई थी यहाँ से, और 3 लड़के थे। जब मैं वहाँ गई तो वहाँ पे सबसे पहले मैं एक्टिंग क्लास ज्वाइन की, अनुपम खेर एकेडमी। मैं ये तो नहीं कहूँ कि मैं बहुत बहुत ज़्यादा कुछ सीखी, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ तो हर जगह से इंसान सीखता है। तो मुझे वहाँ से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और वहाँ जाने के लिए मुझे काफ़ी लोग मना किए थे। एक सर हैं हमारे फिल्म लाइन से, पुष्पेन कुछ उनका नाम है। पुष्पेन सिंह। हाँ, मैं उनसे मिलने गई थी एक फ़िल्म के सिलसिले में, तो उन्होंने भी मुझसे कहा था कि बेटा मत जाओ, आप अगर सीखना है तो कुछ वर्कशॉप ज्वाइन कर लो। और वो बहुत अच्छी बात थी वो जो बोले। लेकिन क्या है ना कि आपका खुद का जो खुद करके जो अनुभव होता है वो अलग होता है। तो सारे फ्रेंड जा रहे थे, मैं भी गई। वहाँ जाने के बाद मेरे बाकी जो फ्रेंड है वो थक गए कि यार माया कुछ नहीं हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। लड़के लोग भी। मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रगल उस चीज़ का करना पड़ा कि वहाँ पे मैं अकेले पड़ गई थी। मुंबई का जो अकेलापन होता है, आप अगर ड्रिंक नहीं कर रहे हो, स्मोक नहीं कर रहे हो, आपका उस टाइप का सर्कल नहीं है, तो आपको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आप एकदम अकेले, कहना का मतलब कि कहना बहुत आसान है कि रह लेंगे, लेकिन जब रहना पड़े तो बहुत मुश्किल होता है। वो चीज़ बहुत खलती थी। उसके बाद आज जब मैं जहाँ पे हूँ, मैं जो भी हूँ अपनी मेहनत से हूँ। और आज वो लोग मुझे ये कहते हैं, सर, लड़के लोगों का जो मेरे लिए कमेंट्स होता है वो ये है, मेरे फ्रेंड्स लोगों का, कि तू लड़की है इसलिए तुझे लोग इतना पसंद करते हैं। और लड़कियों का कहना ये है कि तू बहुत लकी है इसलिए तू आगे निकल गई। कोई मेरे मेहनत को नहीं देखा है कि मैं कैसे संघर्ष करती हूँ, कैसे अपने परिवार से दूर हूँ। एक ये भी कि लोगों को अपने परिवार से पैसा मिलता है सरवाइव करने के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए। मुझे उल्टा भेजना पड़ता है। मेरी एक बच्ची है जिसको मैं अडॉप्ट की हूँ, तो उसकी पढ़ाई, उसका मतलब रहना, खाना पीना, हर चीज़ मुझे देखना पड़ता है। तो मेरे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप समझ सकते हो। उसमें इंडस्ट्री में इतना सारा संघर्ष, और इधर उधर से हमको समाचार पत्रों से या फिर सोशल मीडिया से सुनने को मिलता है जी, कि लड़कियों का इंडस्ट्री में शोषण होता है। इस बारे में आपका क्या विचार है? बेबाक बात आपसे मैं चाहता हूँ। देखो सर, सबसे पहली बात तो ये कि शोषण जो शब्द है इसे हटा देना चाहिए। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मुझे कोई प्रोजेक्ट के लिए बुला रहा है तो मैं खुद से पैरों पे चल के जा रही हूँ। मैं खुद पढ़ भी रही हूँ कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मुझे साइन कहाँ करना है। और सबसे बड़ी बात,
काफ़ी प्रोजेक्ट पे मुझे बुलाया गया है। मैं सबसे पहले, इसमें बुरा भी नहीं है, मैं खुल के कह रही हूँ कि आप अपनी बात को एकदम खुल के रखो कि मैं सिर्फ काम करूँगी। मुझे सामने से ये भी कहा जाता है थोड़ा पैसा फिर कम मिलेगा, हाँ ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अपने शर्तों पे काम करोगे तो शोषण नहीं होता। शोषण कहना मुझे गलत लगता है, कोई भी आपके साथ शोषण नहीं करता। आप दूध पीती हुई बच्ची नहीं हो। शोषण जब तक हम नहीं चाहते कोई नहीं कर सकता। मुझे थोड़ा सा कोई अगर ये कह दे कि ये मुंहफट है, मैं एक्सेप्ट करूँगी। मुझे कोई कह दे कि ये बोलती है, थोड़ा झगड़ालू भी कह देगा तो मैं एक्सेप्ट करूँगी, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा इसका शोषण हुआ है। बहुत लोग आपको कॉपी करते हैं जी। और आपके जैसे हो नहीं पाते, उनके लिए आपका क्या विचार है? जो लोग कॉपी करते हैं, आप किसी के व्यवहार का या फिर उसका वीडियो देखकर, मैं भी देखी हूँ काफ़ी लोगों को, मुझे अच्छा लगता है सर एक्चुअली, लेकिन मुझे लगता है कि उनको देख के जैसे आपने कहा कॉपी करते हैं, जाहिर सी बात है आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आया होगा ये माया टाइप का। इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि आप अपने टाइप का करो, मीन्स, और कॉपी सिर्फ किसी के कंटेंट का नहीं, किसी के बोलने के तरीके का नहीं, कॉपी आप उसकी नीयत का भी करो। मेरा नीयत काम के मामले में हमेशा साफ रहा है सर। पहले ऐसा था कि मुझे काफ़ी चीज़ों में बहुत ट्रोल किया जाता था, बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे ऐसा था कि हाँ ठीक है, कुछ तो बात होगी जो इतनी कॉपी होती है या फिर इतना बोलते हैं। इसको हम सुधार के बोल सकते हैं कि लोग आपसे प्रेरित होते हैं। अच्छा, इसको कट करना है? नहीं, इसको हाँ। इसको कोई कट नहीं हो रहा है, लाइव चल रहा है प्रोग्राम। तो जैसे जिसको हम बोलेंगे कि कॉपी करना बोलते हैं, तो भाई आपसे हो सकता है उन लोग प्रेरित हो रहे होंगे। अच्छा, हाँ, प्रेरित भी कह सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है सर कि कुछ कुछ चीज़ें आपके विपरीत हो जाती है। उस चीज़ को मानते हो ना? तो ऐसा कई बार मेरे साथ हुआ है कि मैं कुछ भी कर रही हूँ, कुछ भी, तो मुझे एक चीज़ का ये रहता है कि मुझे करना है, और ये मुझे किसी के लिए नहीं करना है या किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है, ये अच्छा चीज़ है, मुझे इसको बोलना है, तो ठीक है ना। क्या एक सफल अभिनेत्री बनने के लिए बहुत ज़्यादा सुंदर होना ज़रूरी है? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर अभिनय के लिए आप किस चीज़ को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानती हैं, ज़रूरी मानती हैं? मैं इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी टैलेंट मानती हूँ, सबसे ज़्यादा। अगर आप में टैलेंट है तो आपको अगर कहीं कोई मौका भी ना मिले तो आप में इतनी टैलेंट होनी चाहिए कि आप कहीं भी छा जाओ। माया साहू कुछ भी नहीं है देखा जाए तो, और माया साहू बहुत कुछ है। मैं यहाँ पे हूँ, मुझे बुलाया गया है, इसका मतलब कुछ ना कुछ दिल में होगा कि हाँ इनको बुलाया जाए। तो टैलेंट तो बहुत मायने रखता है। ऐसे आप बहुत सारे कलाकार को देख लो जिनके पास गुण इतने ज़्यादा हैं, रंग रूप नहीं है, और उनकी मैं तहे दिल से इज्जत करती हूँ। तो सुंदरता बिल्कुल मायने नहीं रखता। सोशल मीडिया में माया बहुत ज़्यादा छाई हुई है। सोशल मीडिया में लाखों लाख मिलियन आपके फॉलोअर्स हैं। आप एनजीओ से भी जुड़ी हुई हैं जी। उस पर आपका कमेंट क्या है? सर, सोशल मीडिया से पहले मुझे काफ़ी चीज़ों का स्ट्रगल करना पड़ा। फिर मुझे लगा कि लोग यहाँ भी सबको देखते हैं, हिट यहाँ भी है लोग। आप कई ऐसे फिल्में देखोगे जहाँ से सोशल मीडिया से बहुत सारे लोगों को उठाया गया। कई लोगों का ये भी रहता है कि सोशल मीडिया बहुत छोटी जगह है, बट मैं इसको छोटा नहीं मानती। छोटा हो या बड़ा, आप वहाँ पे छा रहे हो क्या? आप वहाँ पे वो चीज़ दिखा रहे हो कि ताकि आपको करोड़ों लोग चाहे। तो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत बड़ा है सर, और वहाँ पे मैं बहुत, मतलब कि ऑडियंस का मुझे प्यार जो मिला है उससे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई कि बाप रे, मुझे इतना प्यार मिलता है यहाँ पे, इतने लोग चाहते हैं। मैं एयरपोर्ट पे जाती हूँ, मुझे बाय नेम, आप माया साहू हो ना? अगर गलती से कोई ट्रेन में देख लिया, आप माया साहू हो ना, मैं आपका वीडियो देखता हूँ। तो मुझे ये चीज़ और आगे बढ़ने के लिए कि नहीं और मुझे अच्छा करना है। कभी कभी ऐसा हुआ है कि मैं रुक गई हूँ, लेकिन फिर ऐसा लगता है कि मैं रुक किसके लिए रही हूँ? ये तो मेरे घर को नहीं चला रहे,
ठीक है, जो जैसा लगे मैं आगे बढ़ती हूँ। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया ऐसा जगह है जो करोड़ों लोगों का घर चल रहा है। मैं एनजीओ से जुड़ी हूँ या कहीं मैं हेल्प कर रही हूँ, तो मेरा कोई ऐसा नहीं कि मैं कहीं नौकरी कर रही हूँ। अर्निंग वहाँ से भी आती है सर। मैं वहीं पर आने वाला था। सोशल मीडिया से आप जुड़े हुई हैं, तो आर्थिक लाभ उसका व्यावसायिक उपयोग हो रहा है? जी, पहले पहले मेरे पास थे, मेरे पिताजी के, भाई के, बहुत सारी चीज़ें, मतलब कि घर है, गाड़ी है, सब है। ऊपर वाले की कृपा से कोई कमी नहीं है। लेकिन मैं एक छोटा सा बीच में बात को ये कर रही हूँ, मैं एक छोटा सा बात कहना चाहूँगी। मैं एक एक्टर का वीडियो देखी थी कि लड़कियों का ना तो ससुराल होता है ना तो मायका होता है, उसका खुद का घर नहीं होता। और ये चीज़ मुझे बहुत लगी थी। मैं बोली, उस वीडियो के बाद मुझे ऐसा लगा था कि मैं अपना घर एक दिन खुद का बनाऊंगी। इसलिए नहीं कि ससुराल से झगड़ा हो गया तो वहाँ चले जाओ, ऐसा नहीं, ऐसा तो कभी होगा नहीं। इसलिए कि मेरे पास भी खुद का कुछ है। आज मेरे पास सब कुछ है। ये सब मुझे, जो कुछ भी है आज मेरे पास, घर, गाड़ी या फिर मेरी पहचान, वो सब कुछ सर मुझे ऑडियंस के द्वारा मिला है। उसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ। माया को क्या अभी वो स्क्रिप्ट या उस तरह के प्रोजेक्ट मिले हैं जो माया का सपना है? सर, अगर मैं दिल से एक बात बोलूँ तो मुझे जो काम करना है, जो एक कलाकार को भूख होता है काम का, ऐसा नहीं कि मतलब सारे काम अच्छे होते हैं, लेकिन मुझे जो एक कला दिखाने का जो मौका इंसान को मिलना चाहिए, वो वाला मुझे अभी तक नहीं मिला। किस तरह का रोल चाह रही हैं आप? एक होता है ना, मैं इस तरह से रोल करूं। सर, मेरा रोल ऐसा रहा है कि मैं एक गंभीरतापूर्वक, थोड़ा उसमें सब कुछ हो, लेकिन कई फिल्में ऐसे हैं, जैसे इरफान खान का आप देख लीजिए, ओमपुरी सर का देख लीजिए, मेरे काफ़ी पसंदीदा एक्टर हैं, मनोज वाजपेयी सर का देख लीजिए। तो मुझे वैसे किरदार करना बहुत तहे दिल से इच्छा है कि मैं वैसे किरदार करूं। बहुत सारे सीरियल किए हैं, बहुत सारे वेब सीरीज़ में भी आपकी भूमिका रही है। अभी लगातार आप व्यस्त चल रही हैं। छत्तीसगढ़ी से लगभग टाटा बाय बाय हो चुका है आपका जी। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी कलाकार काम न करना चाहे। छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में आपको किस तरह के काम की अपेक्षा है? किस तरह का, यदि आपके पास काम आए, रोल ऑफर आए, तो आप कर सकती हैं? सर, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे मतलब एकदम बड़ा करना है, वो तो किस्मत के ऊपर है। लेकिन हाँ, अगर डायरेक्टर अच्छे हो तो कोई भी रोल हो सर, वो बहुत अच्छा बन जाता है। बहुत सारी चीज़ें डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं। यहाँ पे मुझे मतलब एक तहे दिल से इच्छा है कि मैं एक मंझे हुए डायरेक्टर के साथ काम करूं, जिनको काफ़ी अनुभव हो। बिल्कुल सही बात है, हमारी शुभकामनाएं हैं। हो सकता है हमारे ही डायरेक्शन में आप काम कर ले, है ना? और वैसे भी मैं तो ये शो में बुलाने के पहले ही कहा था कि कुछ खाना है क्या आपको, तो बोले नहीं नहीं कुछ नहीं खाना। तो मैं बोला मैं आपका दिमाग खा लूँगा, आप मेरा दिमाग खा लेना। तो ये सब तो चलता ही रहेगा। क्या मंच छोटा बड़ा होता है? बिल्कुल भी नहीं। मैं इस चीज़ को कभी नहीं मानूंगी मंच छोटा बड़ा होता है। सर, आप छोटे मंच से भी बहुत ऊपर उठ जाते हो, और ऐसे कई आप मंच देखोगे जहाँ पे लोग बहुत ऊपर गए लेकिन उनकी कोई पहचान नहीं है। तो मंच मायने नहीं रखता है, आपकी भूमिका मायने रखता है। इसके अलावा क्या कलाकार छोटे बड़े होते हैं? बिल्कुल भी नहीं, कोई छोटे बड़े नहीं होते। क्योंकि चलो मैं मान ली कि कोई कलाकार छोटा है, चलो किसी का पिता का रोल है, अगर वो नहीं है तो क्या आप कंप्लीट कर पाओगे? उनके बिना कंप्लीट है। फिल्म कभी भी किसी एक इंसान के बदौलत तो नहीं बनता, सिर्फ हीरो के या हीरोइन के ऊपर नहीं बनता। एक टीम वर्क होता है और सब मिलते हैं तब एक अच्छी फिल्म बनती है। तो क्या आपको छोटा रोल ऑफर होते आप करेंगे? क्योंकि लीड की इच्छा हर किसी की होती है। वो तो मैं की हूँ सर, और हाँ, छोटा होगा तो मैं वो भी करूँगी, क्यों नहीं करूँगी। गाना पसंद है आपको? गाना पसंद है सर, लेकिन मेरा गला खराब है, मैं गाती बहुत गंदा हूँ। बोलना मत गाने को। नहीं नहीं डरा रहा था।
अभिनय आप करती हैं, आपकी नज़र में आप अभिनय को कैसे परिभाषित करेंगे? आपके लिए अभिनय क्या है? अभिनय का मैं बताना चाहूँगी कि जब मुझे कोई स्क्रिप्ट मिलता है तो मैं उसको पढ़ती हूँ और उस वक्त मैं भूल जाती हूँ प्ले करते टाइम ऑन कैमरा कि मैं माया हूँ। उस वक्त जिस कैरेक्टर में मैं होती हूँ मैं उसको जीती हूँ। कई बार एक मेरे सर हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, और एक वेब सीरीज़ चल रहा था भोपाल में, तो उन्होंने मुझसे एक दिन ऑफिस में कहा कि माया तुमको ये कैरेक्टर करने को मिलेगा तो तुम कैसे करोगी? तो मैं बोली मुझे स्क्रिप्ट चाहिए, मुझे पढ़ूंगी और पढ़कर उसके बाद मैं करूंगी। उनका नाम शुभ्रांशु दास है। तो वो बोले तुम बिना कैरेक्टर में जाए नहीं कर सकती क्या, तुम एक्टर हो? मैं बोली हाँ मैं एक्टर हूँ, लेकिन कैरेक्टर में जाने के बाद जो करने का मज़ा है वो माया रह के करने में नहीं आएगा। तो बस मैं जिस कैरेक्टर में होती हूँ मैं उसमें खूब जीती हूँ और बहुत एंजॉय करती हूँ। बहुत बढ़िया जवाब आपका, और इसको हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे जी। और उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपसे जो जुड़ी हुई हैं वो मैं करूँगा जी जी कि माया को सबसे अच्छा क्या लगता है? सर, मुझे सबसे अच्छा कुकिंग करना लगता है। मैं कुकिंग की टीचर भी रह चुकी हूँ। मैं ब्यूटिशियन का कोर्स भी कर चुकी हूँ, मैं पार्लर भी चला चुकी हूँ, बुटीक सिलाई, ये सब मैं एक जो हाउसवाइफ में जो गुण होनी चाहिए वो सब मैं करके बैठी हूँ। और उसके अलावा मैं सोशल वर्क भी बहुत करती हूँ, और अपना जो फेवरेट काम है एक्टिंग करना। मम्मी तो आप बन ही गई हैं क्योंकि आपने एक बिटिया गोद ली है। आप हाँ, गोद लिए हैं, तो उनके लिए पापा और शादी के बारे में कुछ विचार है आपका कि अभी सिर्फ काम पे ही? अभी मैं काम पे फोकस कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा जैसे अनमैरिड हाउस वाइफ वाली बात की है, तब एकाएक मतलब आपके जो जवाब है वहीं से सवाल आ गया जी था। जी जी तो ऐसा भी कोई इरादा नहीं है? अभी नहीं है, बट ये नहीं कहूँगी कि मैं हमेशा अनमैरिड रहूँगी, नहीं, मुझे करना तो है लेकिन थोड़ा रुक कर कुछ समय बाद। क्या आप पूरी तरह से अपने काम से संतुष्ट हैं अभी? नहीं सर, क्यों? क्योंकि जिस दिन मैं संतुष्ट हो जाऊंगी उस दिन मैं डंका पीट पीट के बताऊंगी आज मैंने ये किया। अगर मैं चुप हूँ इसका मतलब है कि मैं काम स्क्रिप्ट के हिसाब से कर रही हूँ, मुझे जो काम मिल रहा है मैं कर रही हूँ। जिस दिन मेरे मुताबिक काम मिलेगा मैं सबसे पहले आपको कॉल करूँगी। और बाकी मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एंजॉय कर रही हूँ अपनी लाइफ को। तो मुझे, आपको मैं पहले ही बोली, मुझे भूख है एक अपना वो दिखाने का जो मुझे दिखाना है। संतुष्ट तो इंसान पूरी जिंदगी नहीं होता। होना भी नहीं चाहिए। संतुष्ट हो गए तब तो फिर रुक जाओगे, अध्याय समाप्ति हो जाएगा। हाँ। और कौन कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगती है एक्टिंग के अलावा? कुकिंग भी तो कर ही चुकी हो, तो बढ़िया बढ़िया आप खिलाएंगी ही। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें इसके हैं। अलावा मैं बैठ के स्क्रिप्ट लिखती हूँ, उसके बाद मैं ये सोचती हूँ कि आज मुझे क्या करना है। स्क्रिप्ट लिखी, किताब पढ़ी। मुझे सबसे ज़्यादा जो अनुभव हुआ है जीवन के बारे में वो किताब पढ़ के हुआ है। मैं शांत रहना सीखी हूँ, मैं गुस्से को कंट्रोल करना सीखी हूँ, और बहुत सारी चीज़ें हैं। किताब पढ़ना, वो भी हिंदी का, तो मैं ये करती हूँ। और स्क्रिप्ट लिखना ज़रूरी है क्योंकि उसके ऊपर सोशल मीडिया पे मुझे अपडेट रहना पड़ता है। पेशेंस कितना है आप में? धैर्य कितना है? पहले का तो मैं बता नहीं सकती, लेकिन अभी का ऐसा है सर कि मतलब एकदम शांत। मुझे अब शोर पसंद नहीं आता। वो तो दिख ही रहा है, एक सीरियस भाव चेहरे पे दिख ही रहा है। मैं तो सो के पहले घबराया हुआ था तो इन समय जवाब कैसे निकलवाऊंगा करके। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं इतनी भी मतलब वो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, धैर्य की बात करें तो लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें मैं फेस की हूँ कि मुझे एक टाइम बाद ऐसा लगा मौन हो जाओ, और अब वैसे ही अच्छा लगता है। अब ऐसा हो गया है मेरा इमेज, मतलब जो लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से मुझे जानते हैं उनका कहना है कि ये बहुत कम बोलती है, मतलब बहुत ऐसे कैसे हो गया। और जो लोग मुझे नहीं जानते हैं
जैसे कि अभी शूट पे कोई मिला मुझे और वो मुझे नहीं जानते, तो उनका कहना तो काफ़ी एटीट्यूड है इसमें, बोलती नहीं है, चुप रहती है, एटीट्यूड वाली लगती है ये मुझे, मतलब सीधा वो जज कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, एटीट्यूड होना भी चाहिए। और अपने 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 भाव है, अपना अपना व्यवहार है। आप रिश्ते बहुत देर से बनाती हैं। इसकी भी वजह है सर, मैं जब भी रिश्ते बनाती हूँ तो मैं, अगर मैं किसी से काम की बातें कर रही हूँ तो उनसे कभी मेरा रिश्ते की बातें नहीं होंगी, सिर्फ काम की बातें होंगी जब भी मिलूँगी। और अगर मैं किसी से रिश्ता बनाई हूँ तो फिर वहाँ पे काम नहीं आता, काम आएंगे बट मैं उनको अपने जीवन में नहीं उतार पाऊँगी। इसलिए मैं रिश्ता बहुत सोच समझ के बनाती हूँ। और मुंबई में इतना ठोकर खाई हूँ मैं कि अब नहीं होता मुझसे। ऐसे ठोकर बहुत ज़रूरी है, अनुभव बहुत ज़रूरी है, लेकिन जितने रिश्ते मेरे स्कूल फ्रेंड हैं, मेरे दोस्त यार हैं, जिनसे मैं सिर्फ नहीं कह सकती, मैं ये कहूँगी कि मैं 10 साल 15 साल से जिनको जानती हूँ, मैं उन्हीं पे ट्रस्ट कर पाती हूँ। रिश्ता तो मैं बहुत सोच समझ के अब बनाती हूँ, तो देर तो लगता है। चलिए, सकारात्मक रहिए, प्रसन्न रहिए। वो और तो मैं बहुत हूँ सर। हाँ। आप सोशल मीडिया पे मुझे देखो। और उत्तरोत्तर प्रगति की जो सीढ़ी है वो चढ़ते रहिए। आप हमारे शो में आए, प्रोग्राम में आए और इतनी अच्छी बातें की, इतना अच्छा अपना अनुभव आपने शेयर किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। और मित्रों, फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। अब दीजिए विदा। नमस्कार।